हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सत्य कार्यवाद। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सत्य कार्यवाद क्या होता है और उस सत्य कार्यवाद क्या होता है, और उस सत्य कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए ये 5 तर्क दिए गए हैं, ये 5 वाक्य प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? पहला क्या? असद कारणाम। देखो यहाँ पे गलत लिखो, असद, यहाँ देखो असद कारणाम। पहला क्या है? असद कारणाम। चलिए देखिए, इसको असद कारणाम को हेडिंग दीजिए और इसका संधि बीज होगा असत जोड़ आकारण। दो चीज समझिएगा, एक होता है सत और एक होता है क्या? ये दोनों का मतलब बताया थे इसमें। सत मतलब किसी चीज का होना और असत मतलब किसी चीज का ना होना। समझे आप लोग? सत मतलब भाव, उपस्थिति। सत मतलब भाव, भाव का मतलब उपस्थिति, और अभाव, असत का मतलब अभाव। ठीक है, तो सत का मतलब समझ आ गया? सत का मतलब समझ आया और असत का मतलब भी समझ में आ गया। तो हमारे क्लास में वायु सत है या असत है? वायु सत्य है या असत है? सत्य नहीं, सत्य। सत्य तब असत, सत और असत। तो वायु का सत्य है या असत है? सत्य। क्या करेंगे? अच्छा, प्रकाश सत्य है या असत है? प्रकाश है ना अभी यहाँ पर। ठीक है, और असत का मतलब, सत्य का मतलब नित्य भी होता है। सत्य का मतलब नित्य और असत का मतलब अनित्य। जैसे शरीर क्या है? शरीर का सत्य भाव होता है या असत भाव होता है? शरीर जो एक समय बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, मालूम है, आप बोलेंगे नहीं, 2 दिन हो जाएगा। चलो तो फिर, तो ये क्या हो जाएगा? सत और दूसरा असत। सत और असत। नित्य अनित्य मालूम है ना? नित्य क्या होता है और अनित्य क्या होता है? तो देखिए लिखता है इसका जब असत कारण, तो यहाँ हो जाएगा असत जोड़ आकारण। आकारण मतलब क्या होता है? कारण ना हो। आकारण मतलब कारण ना हो। ठीक है, तो लिखता है इसका असत मतलब कार्य का असत भाव, तो कारण में क्या हो जाएगा? असत। असत कारणात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है असत कार्य का कारण नहीं होता है। ये लाइन शुरू हो मत लिखो, लाइन समझो। असत कार्य का कारण नहीं होता है। ये असत का अर्थ क्या होगा? असत कार्य का कारण नहीं होता। नहीं समझे? असत कार्य का कारण नहीं होता है। नहीं, अगर कार्य नहीं है तो उसका कारण भी नहीं होता। उल्टा पंखा ये बंद कर दो, उसको बंद कर दो, आवाज क्लियर आएगी। देखो तो लिखा असत, ये असत किसके लिए आया है? कार्य के लिए, और ये बोल रहा है कारण। तो लिखा असत कार्य का अकारण, कारण नहीं होता है। इसका समझना कि बोलता है कि कार्य अगर असत्य है, कार्य क्या है? असत्य है। असत्य कार्य का मतलब कार्य का ना होना। असत्य मतलब मैंने क्या बताया? ना होना। असत्य का मतलब होना। तो लिखता है कि कार्य अगर असत्य है, इसका अर्थ क्या होगा? कार्य अगर नहीं है तो उसका कारण भी नहीं होता है। बताइए, कोई ऐसी वस्तु जो नहीं है लेकिन उसका कारण है, समझिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। कोई एक वस्तु है, वस्तु मतलब वो है नहीं है, लेकिन वो वस्तु जिस वस्तु से बनता है उसका कारण भी विद्यमान है। ऐसा पॉसिबल है?
जो जो कार्य जो वस्तु नहीं है वह वस्तु का कारण भी नहीं होता है। नहीं समझे? उल्टा समझो कि नियम क्या है कि अगर कार्य है तो कारण भी होगा उसका। क्या तो बोलता है कि जब कारण क्या है, कार्य क्या है, असत होता है तो उसका कारण होता ही नहीं। जैसे ये एक क्या है, एक कार्य है, ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो बोलता है अगर कार्य असत होता, कोई ऐसी वस्तु जो नहीं होता है लेकिन वो वस्तु जिससे जिससे बनता है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं? सोचिए इसको। नहीं समझ आ रहा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा है। जैसे जो अगर पहले इसे समझो, जो वस्तु है वो उसका कारण भी होता है। क्या समझे? जो वस्तु है उसका कारण भी होता है, लेकिन जो वस्तु नहीं है उसका कारण भी नहीं होता है। तो ये नियम सही बात है कि असत कार्य का कारण भी नहीं होता। असत कार्य अकारण, ठीक है? अगर कार्य असत है तो उसका कारण भी नहीं होता है। अर्थात असत्य कारण का असत्य कार्य ना, असत्य कार्य का असत्य कारण होता है। क्लियर है? मतलब असत कार्य का कारण नहीं होता है। अर्थात इस संसार में अगर कोई कार्य मौजूद नहीं होता है तो उस कार्य का कारण भी उपलब्ध नहीं होता है। क्लियर हुआ? लिख लीजिए इसको कि अगर कोई कार्य कारण, अगर कोई कार्य नहीं है इस संसार में, कोई ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो इस संसार में नहीं पाया जाता होगा। है कोई ऐसा? डायनासोर होता है, खत्म हो गया नहीं, लेकिन वो वस्तु है। डायनासोर ठीक है, एक समय बाद समाप्त हो गया, अलग बात, लेकिन हुआ था ना। और अभी भी हो, अगर उसको किसी कारण से बाद नष्ट हो गया लेकिन अभी उसका जाति प्रजाति चलता है ना। हाँ समझे? तो ये क्लियर हुआ ना। तो असत कार्य का कारण भी असत होता है। अर्थात कार्य अगर इस संसार में कार्य नहीं होता है तो उसका कारण भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, इसको समझना, ऐसा क्यों? अगर कोई वस्तु नहीं पाई जाती है तो उस वस्तु जिससे जिससे बनती है अर्थात उसका जो कारण है उसका कारण भी नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए ये क्या है, कार्य है। क्या है? ये कार्य है और ये क्या है, कारण है। ठीक है, समझे? तो बोलता है अगर ये कार्य जो है, अगर ये कार्य नहीं होगा तो उसका कारण भी नहीं होता। ये संसार में नहीं। कोई ऐसा चीज बता दीजिए कि ये वस्तु बना है, ये वस्तु है लेकिन इसका कारण नहीं है। ऐसा हो सकता है? अगर वस्तु है तो उसका कारण भी है, अगर वस्तु नहीं है तो उसका कारण भी नहीं है। इससे यह साबित नहीं हो रहा है कि कारण जो है, कार्य जो है कारण में विद्यमान होता है, तभी तो ये संबंध बनाया गया है। अगर ये है तो ये नहीं। जैसे अगर हम उत्पन्न हुए हैं तो मेरे मम्मी पापा भी होंगे। नहीं समझे? अगर हम नहीं होते तो शायद मेरे मम्मी पापा भी नहीं होते। हम है ही नहीं तो मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ सकते हैं? तो दूसरे भी मम्मी पापा हो जाएंगे ना। अरे समझो 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 बात। अगर हम नहीं होते और मेरी मम्मी पापा होती, मम्मी पापा होते, क्योंकि मैं होता ही नहीं तो वो मान ले ठीक है मेरे मम्मी पापा जरूर होते लेकिन वो मेरे मम्मी पापा नहीं होते क्योंकि मैं होता ही नहीं। समझ गए कि नहीं? अगर हम हैं तो मेरे मम्मी पापा अवश्य होंगे। अच्छा मेरे मम्मी पापा हैं तो जरूरी कि मैं हूं। समझे कि नहीं? मेरे मम्मी पापा मतलब वो महिलाएं, वो पुरुष और महिला होते, वो हो सकते हैं लेकिन जरूरी कि हम हो सकते हैं। ठीक है, मैं हो सकता हूँ
लेकिन अगर मैं हूं तो ये 100% बात है कि मेरे माता पिता जरूर है। अगर कार्य है मतलब मैं कार्य हूं तो मैं जिससे जिससे बना हूं तो कारण होगा ना क्या। अगर मैं नहीं होता तो मेरे जो माता पिता जो है वो भी नहीं होते। तो बोलता अगर तो ये दोनों बीच का संबंध है ना, ये दोनों बीच का संबंध है। तो ये संबंध किस कारण से है? क्योंकि कार्य जो है वो कारण में होता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि अगर ये है तभी यही होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता अगर ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, समझे? ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें विद्यमान होता है। चूंकि देखो हम हैं तभी मेरे मम्मी पापा है, हम नहीं रहेंगे तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने माँ के गर्भ से निकले, तो कार्य जो है कारण में विद्यमान होता है। एक लॉजिक समझ में आया? टफ है बोलो, लेकिन लॉजिक समझना होगा। असत कारण असत आकार, असत कार्य का कारण भी क्या होता है? असत होता है। अगर आप चाहें तो इस लाइन में लिख सकते हैं असत कार्य का कारण भी क्या होता है? असत्य होता है। अर्थात जब कोई कार्य विद्यमान नहीं होता है तो उसका कारण भी नहीं होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि कारण कार्य में पहले से विद्यमान होता है। क्योंकि अगर कार्य है तो कारण होता है, कार्य नहीं है कारण भी नहीं होता। समझे? क्लियर हुआ? इसीलिए ये इसका लॉजिक तो भी लिखना। अतः जब पूरा समझा करके इसको फिर लिखना। अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान होता है। क्लियर हुआ? बोलिए। तो असत कार्य का कारण भी असत होता है। कार्य है तो कारण भी होगा, कार्य नहीं रहेगा तो उसका कारण भी नहीं रहेगा। जैसे अगर घोड़ा नहीं होता तो घोड़ा का माँ होती क्या? घोड़ी की माँ घोड़ी होती क्या? नहीं होती। मतलब कोई भी घोड़ा, घोड़ा नाम का कोई विशेष या घोड़ी नाम का कोई विशेष प्रजाति अगर मिलता ही नहीं तो उसकी माँ मिलती नहीं। जब वो है ही नहीं कार्य, जब उस कार्य है ही नहीं है तो कारण कहाँ से है? और कारण है तो कार्य भी हो सकता है। क्लियर है? ये असत कार्य का कारण भी क्या होता है? असत होता है। हाँ बोलिए। क्या क्या? सर नीचे जाए तो ये समझ में आ गया? लिख लेंगे। मतलब असत, ये असत, असत मतलब ये क्या दर्शा रहा है? असत ये किसके लिए आया है? कार्य के लिए। और अकारण मतलब कारण नहीं होता है। किसका? जब कार्य असत होता है तो कारण भी असत होता है, जब कार्य नहीं होता है तो कारण भी नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब ये होता है तो वो नहीं होता है, जब ये नहीं होता है तो वो भी नहीं होता है, जब ये होता है तो वो नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? कि ये पहले उसको होता है तभी ये नहीं होता है, क्योंकि ये होता है तभी ये नहीं होता है। इसलिए जब मैं होता तो वो भी होते हैं, जब वो होते हैं तो मैं होता, तो मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होता। इसलिए सत्कार्यवाद होता है, नहीं होता है। तो बोलिए क्या? क्योंकि ऐसा कहा गया है जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। सही बात है ना? जिसका नहीं होता कुछ उसका कोई नहीं जानता। जब हम है ही नहीं उसका कोई नहीं होता है। हाँ, ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। अगर वो है ऐसा कोई नहीं होता, जिसे ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। नहीं समझे? इसलिए सत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। क्योंकि मैं जब होता तो वो भी होती, मतलब माँ होती, दूसरा होती, नहीं समझ लेना। हाँ चलिए, क्लियर है? समझ आ गया? ये असत कार्यवाद
तो असत कार्यवाद की असत कार्य का कारण भी क्या होता है? असत होता है। जब कार्य विद्यमान होता है तो कारण भी उसका विद्यमान होता है। जब कार्य विद्यमान नहीं होता है तो कारण भी विद्यमान नहीं होता। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं कार्य जो है वो कारण में पहले से होता है, तभी ये संबंध सिद्ध होता है। आगे पढ़े, चलिए ये समझ में आ गया। असत कार्यवाद क्लियर हो गया। इसका उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण में लिखेंगे जैसे अगर तेल है, अगर क्या है तेल है तो तिल भी होता है, ठीक है, समझे? अगर तिल है तो तेल भी होता है, और अगर तिल नहीं होता, अगर तेल नहीं होता तो क्या होता? तिल भी नहीं होता। सर तेल में क्या लिखा है? तेल ऐसे लिखा था ना जी? नहीं सही ऐसे लिखा है। ऐसे लिखा था तेल? नहीं सर, सर एक चुन्नी होता है। एक चुन्नी होता है। एक चुन्नी होता है। हाँ सर वही तो। टैग लिख दिए, तेल होता है। तेल सब कोई बोलता है लेकिन होता है टैग। हम देखेंगे। अच्छा सुनो, तो नहीं देखा है। सर जान दीजिए वो सही। हम टैग क्या करें तो सुनो, यहाँ बाल लगाते हैं। चलो इधर, चलो एक तो तेल है ना, तेल से तेल, तो तेल पे ये देखो। अच्छा बताइए, सिंह युक्त खरगोश, ये होता है क्या? सिंह से युक्त खरगोश होता है? सिंह युक्त खरगोश होता है? ये होता है क्या? जब ये नहीं होगा तो इसका कारण भी होगा क्या? हाँ, तो इसका जो कारण वो भी नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? क्या जब सिंह युक्त खरगोश होता ही नहीं है तो ये जिससे बना है इसका कारण हो सकता है? नहीं। बोलिए, मूछ युक्त लड़कियां होती हैं? महिलाएं होती हैं? होती है कभी-कभी, तो उसका कारण भी होता है, उसका कारण भी होता है। चलिए देख रहे हैं, चलिए क्लियर हो गया। तो तेल से क्या? तेल और तेल, चलो कोई आखिर देखो, तेल और तेल, ये क्लियर हो गया। चलिए ये समझ आ गया कि असत कार्य का कारण क्या होता है? असत होता है। जब कार्य विद्यमान नहीं होता है तो उसका कारण भी विद्यमान नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा हेडिंग दीजिए, उपादान ग्रहणार्थ। उपादान ग्रहणार्थ क्या हो जाएगा? दूसरा उपादान ग्रहणार्थ। उपादान एक प्रकार का कारण होता है ग्रहणार्थ। देखो, उपादान एक प्रकार का कारण होता है, अभी कारण नहीं बनाया है, इसीलिए उपादान क्या है? एक प्रकार का कारण। देखो कारण तीन प्रकार का होता है, ठीक है? एक समवाय कारण, दूसरा असमवाय कारण और तीसरा निमित्त कारण। लिखो, नोट करके लिख लो। कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। क्या क्या बोल रहे हैं? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण का एक दूसरा नाम क्या है? समवाय कारण का एक दूसरा नाम क्या है? उपादान कारण। समवाय कारण का दूसरा नाम क्या है? उपादान कारण। समवाय कारण का दूसरा नाम क्या है? उपादान कारण। चलिए देखिए इधर, अब उपादान कारण क्या है समझिए। हेलो, समवाय कारण क्या है समझिए, बोले समवाय कारण क्या है समझिए। समवाय कारण बोले या फिर उपादान कारण बोले?
उपादान कारण बोले या समवाय कारण बोले, बात तो एक ही है। समवाय कारण क्या होता है कि जब एक वह कारण जो कार्य में विद्यमान होता है, वह कारण वह कारण जो कार्य में विद्यमान रहता हो। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं हम लोग, घड़ा। तो घड़ा जब बनाते हैं तो घड़ा में घड़ा का कारण क्या क्या है, पहले बोलिए। मिट्टी, पानी, चक्का, चक्का, हाँ चक्का, कुम्हार, और बोलिए आग, और बोलिए हाँ, मतलब जो भी है। अब बताइए, जब ये घड़ा इन सबों से मिल करके जब ये क्या बनता है, घड़ा बनता है, तो अभी भी घड़ा में वह कौन कौन से कारण है जो घड़ा में अभी भी विद्यमान है? मिट्टी और पानी भी रहता है, मतलब पानी का रहता है ना। आग भी छोड़ रहेगा, लेकिन ज्यादा साक्षात कौन प्रकट हो रहा है? मिट्टी। तो घड़ा का समवाय कारण क्या है? मिट्टी। नहीं समझा है? समझे? जैसे पकौड़ी बनाते हैं तो पकौड़ी का समवाय कारण क्या होगा? मतलब पकौड़ी तो जो चीज डालते हैं, जो चीज अभी भी पकौड़ी में, जैसे तेल, पकौड़ी में तेल रहता है ना, तो तेल क्या हो जाएगा? मिर्च भी रहता है, और क्या कहें, नमक भी समवाय कारण हो जाएगा, तेल भी समवाय कारण हो जाएगा। अच्छा, कढ़ाई कारण है ना, लेकिन कढ़ाई समवाय कारण है क्या? पकौड़ी में कढ़ाई का भूसा रहता है क्या? तो सब कढ़ाई क्या हो जाएगा? निमित्त कारण हो जाएगा। कढ़ाई क्या हो जाएगा? निमित्त कारण। तो जो कारण कार्य में अभी तक विद्यमान रहता है उसको क्या कहते हैं? समवाय कारण। उसी को क्या कहते हैं? उपादान कारण। नीचे जाना है, ठीक है, हमको लगा नीचे जाए फिर ऊपर जाए, दिक्कत जाए, नीचे ऊपर जाने की बात नहीं करना, ठीक है? जाओ आज लग गया है, बोलना चाहिए था, कुछ लाना चाहिए था, तुम अकेले खाओगे क्या? चल तो फिर तो वह कारण जो कार्य में विद्यमान, अभी कार्य कारण एक समवाय कारण सब बारीकी से समझाएंगे, लेकिन अभी यहाँ क्या जरूरत पड़ गया? उपादान का जरूरत पड़ गया, इसलिए उपादान। तो समवाय कारण समझ में आ गया कि जो कारण कार्य में विद्यमान रहता है वो क्या है? समवाय कारण। क्लियर है? नहीं, ज्यादा नहीं, जो अभी तक कार्य, जैसे मान लीजिए देखो पकौड़ी बनाते हैं तो छोलनी उसका कारण बनता है ना छोलनी नहीं, झेंझरा कारण बनता है क्या? तो झेंझरा कारण बना है ना पकौड़ी बनाने में। तो बताइए झेंझरा समवाय कारण होगा? नहीं। क्या पकौड़ी पे झेंझरा में से गुजर रहता है क्या? नहीं ना। तो क्या क्या समवाय कारण हो सकता है? तेल हो सकता है, नमक हो सकता है, हल्दी हो सकता है, बेसन हो सकता है, आटा हो सकता है। बनाने वाली क्या उसमें घुसी रहती है क्या? तो बनाने वाली जो रसोईया है, क्या चूल्हा समवाय कारण होगा? नहीं ना भाई। अच्छा, हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा में समवाय कारण क्या क्या हो सकता है? धागा और क्या? कलर, ये भी हो सकता है क्या? सही बात बोले ना? चलिए, तो समवाय कारण आप लोग समझ गए। तो बोलता है, अब देखिए सब कार्यवाद समवाय कारण को क्या कहते हैं? उपादान कारण कहते हैं। क्लियर है? तो जो कारण कार्य में विद्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? समवाय कारण। इधर देखो, अब आगे देखो, इधर देखो, इधर। तो क्या है ये उपादान? उपादान का मतलब क्या हो गया? उपादान मतलब समवाय कारण। तो लिखता है उपादान ग्रहणा। क्या लिखता है? उपादान ग्रहणा। उपादान ग्रहणा, ग्रहणा मतलब ग्रहण करने से। हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वस्तु जब कोई भी कार्य का निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उपादान कारण को ग्रहण करते हैं। नहीं समझ आया? अगर कोई भी कार्य का निर्माण करना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उपादान कारण का ग्रहण करते हैं। नहीं समझ आया? कोई भी वस्तु बनाना है तो उसके उपादान कारण को, हम लोग जो उसका उपादान कारण है हम उसी का ग्रहण करते हैं, किसी और का ग्रहण नहीं करते हैं। बताइए, पकौड़ी बनाना है तो पकौड़ी बनाने के लिए पकौड़ी बनाने का उपादान कारण आप क्या लेते हैं? बेसन लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि पकौड़ी जो है, पकौड़ी का उपादान कारण कौन है?
बेसन। क्या पकौड़ी बनाने के लिए बालू लेते हैं क्या? बालू क्यों नहीं लेते आप? क्योंकि बालू में पकौड़ी विद्यमान नहीं रहता है। किसमें पकौड़ी किसमें विद्यमान रहता है? बेसन में। इसीलिए हमको जब हमको पकौड़ी बनाना होता है तो हम बेसन लेते हैं, ठीक है। घड़ा बनाना हो तो बेसन लेते हैं क्या? क्यों? क्योंकि बेसन में घड़ा विद्यमान नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझो, एक समझो, लिखने में तो जोर मत दो, समझो। कहता है कि कार्य, हम लोग सिद्ध करने क्या कोशिश कर रहे हैं कि कारण में कार्य विद्यमान होता है। तो जब कभी भी हम लोग कार्य को बनाना होता है, कोई वस्तु बनाते हैं, तो हम लोग उसी वस्तु को डिमांड करते हैं, उसी चीज का डिमांड करते हैं जिससे वह वस्तु बनता है। हम लोग को जब बेसन पकौड़ी बनाना हो तो मट्टी लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेते मट्टी? इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि मिट्टी में पकौड़ी नहीं छिपा होता है, मिट्टी में पकौड़ी विद्यमान नहीं होता है। पकौड़ी किसमें होता है? बेसन में होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? बेसन। अच्छा, हमको तिल का तेल बनाना है, हम लोग तिल का तेल बनाना है, तो हम लोग क्या लेते हैं? सरसों लेते हैं क्या? किसको लेते हैं? तो उसका जो उपादान कारण है उसी को ना लेते हैं जी। सही बोल रहे हैं ना? तो उससे क्या साबित हो रहा है? उससे क्या साबित हो रहा है कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान है। हम लोग को तेल बनाने के लिए बालू लेते हैं क्या? तेल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? तिल ही लेते हैं। तो हमेशा क्या कहता है कि कार्य के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? उपादान कारण को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? उपादान कारण को ग्रहण करते हैं। बोलिए, ये रजिस्टर बनाना है, ये कार्य है, तो इसको बनाने के लिए हम एक फिक्स कारण को लेते हैं, ना कि कोई भी कारण लेके बन सकता है। कुछ भी ले लो, पानी लेके बन जाएगा। तो क्या चाहिए उसके लिए? पेपर चाहिए। पेपर जिससे बनता है, क्या से? पेड़ से। लकड़ी क्या जिससे बनता है? पेड़ ही कहते हैं। राणा साहब क्या? राणा जी मुझको माफ करना, ठीक है? ठीक है। तो अच्छा, ये गाना तो डांस भी कीजिएगा ना? अच्छा, करो ऐसा। तुम्हें शूट भी करेगा राणा जी माफ करना है। सच में राणा जी रहेंगे, उसको स्टेटस भी लगा देना। कितनी मस्त है। चलो देखो यार, एक तो ये क्या हो गया? कार्य हो गया। अब ये कार्य के लिए हम कौन सा कारण ग्रहण करते हैं? उपादान कारण को ही ग्रहण करते हैं। जिससे ये कार्य बनता है उसी कारण को ग्रहण करते हैं, किसी दूसरा कारण को ग्रहण करते हैं क्या? अगर हमको घर बनाना है तो हम क्या ग्रहण करेंगे? आटा? क्या ग्रहण? सीमेंट? मिट्टी ग्रहण करेंगे ना? तो मिट्टी, उपादान मिट्टी को ग्रहण करते हैं। बालू ग्रहण करते हैं क्या घड़ा बनाने के लिए? मिट्टी ग्रहण करते हैं। हमको वृक्ष लगाना है, नहीं मिट्टी और बालू में अंतर होता है बहुत ज्यादा। अब पूरा केवल बालू का घड़ा बन जाएगा ना? नहीं, मिट्टी का मिट्टी से बन जाएगा, उसमें बालू से नहीं बनेगा। मिट्टी का कुम्हार है पर यहाँ नहीं क्या? कुम्हार मोट नहीं देखो यहाँ। चलो मिट्टी देखो जरा, मिट्टी से ही बालू बनता है। फिर समझे? मिट्टी से बालू बनता है ना? चल चल के पूरा काम। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी कार्य को निर्माण करते हैं, कोई भी कार्य का बनाते हैं, तो हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? उपादान बनना। हम लोग उपादान कारण का ग्रहण करते हैं। किसी भी वस्तु बनाने के लिए, कोई भी कार्य बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए हम किसी खास कार्य का डिमांड करते हैं, किसी खास समवायी कारण का डिमांड करते हैं। उससे यह सिद्ध हो रहा है। क्यों? उससे यह सिद्ध हो रहा है कि जिस कारण को हम व्यवस्था कर रहे हैं, जिस कारण को हम डिमांड करते हैं, उस कारण में वो कार्य विद्यमान है, तभी हम उसका डिमांड करते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो कार्य है वो कारण में विद्यमान होता है। आपको तेल बनाना हो तो आप क्या लेंगे? बालू लेंगे, आटा लेंगे, मैदा लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे मैदा? क्योंकि उसमें विद्यमान नहीं है। आप क्या लेते हैं? तेल बनाना है ना? तो तेल बनाना है तो आप किसका डिमांड करेंगे? किसको लेंगे? तिल को लेंगे, सरसों को लेंगे, जिससे तेल बनेगा। सरसों को लेंगे, तरबूज को लेंगे, सोयाबीन को लेंगे, और क्या लेंगे? बादाम को लेंगे, और क्या लेंगे? तो डोरी तेल, दोहरा तेल, वो तेल है ना? हाँ, तो वो सब लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तेल विद्यमान है।
तो क्या हो रहा है कि जब कभी भी हमको कोई खास वस्तु को बनाना होता है तो हम किसी खास कारण का डिमांड करते हैं, किसी खास उपादान कारण का ग्रहण करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान होता है। हम लोग को जब हवा चाहिए तो क्या हम लोग आग लेते हैं? तो क्या लेते हैं? पंखा लेते हैं, क्योंकि पंखा से हवा निकलती है, समझे ना? तो कारण क्या है? वो है ना, हवा चाहिए तो आपको क्या लेंगे आप? पंखा चाहिए ना, क्या बोल रहा है ना? समझ गए कि नहीं? तो किसी खास कार्य को निर्माण करने के लिए हमें खास कारण की आवश्यकता पड़ती है, और वो क्या है? उपादान कारण हम लोग ग्रहण करते हैं। कोई खास वस्तु बनाने के लिए खास उपादान कारण का ग्रहण किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है क्या कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान होता है। हर लास्ट में क्या लिखना है? ये होता है। चलिए लिखिए एक लाइन में, मेरा लाइन 2 और लिख लो, उसके बाद आप लिख लो। लिखिए किसी खास कार्य का निर्माण करने, किसी खास कार्य को निर्माण करने के लिए खास उपादान कारण का ग्रहण किया जाता है। किसी कार्य को बनाने के लिए उसका उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु का निर्माण करना हो तो उसके लिए किसी खास कारण की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे तेल बनाने के लिए तिल, सरसों आदि की आवश्यकता पड़ती है। आदि आवश्यकता नहीं, तेल बनाने के लिए तिल, सरसों आदि को ग्रहण करते हैं। हाँ, आदि को ग्रहण करते हैं, तिल आदि को ग्रहण करते हैं, ना कि बालू को ग्रहण करते हैं। समझे? ना कि बालू को ग्रहण करते हैं, ना कि मिट्टी को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्यों डाल करके? क्योंकि तेल जो है वो तिल में, सरसों आदि में ही विद्यमान होता है। क्योंकि तेल जो है वो सरसों आदि में विद्यमान होता है, ना कि बालू में, आटा में, बेसन में। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। अगर ये पूरा लिख लो पहले, अगर कार्य सुन रहे ना, अगर कार्य कारण में विद्यमान नहीं होता तो हमें अगर तेल बनाना हो तो कोई भी वस्तु से तेल बना सकते थे। क्या? अगर कार्य कारण में विद्यमान नहीं होता तो तेल बालू से भी निकल सकता था। नहीं, कार्य कारण में विद्यमान नहीं होता तो तेल जो है, नहीं ये वाक्य थोड़ा गलत हो जाएगा। यदि कार्य कारण में विद्यमान नहीं होता तो तिल से तेल नहीं निकलता। चलो ये आप इसको आप घर में जाके इसको जितना उदाहरण देना हो सब अपने तरीके से दे देना, ठीक है? बोलिए। तो ये क्या हो गया? उपादान ग्रहण। उपादान मतलब समझा क्या? उपादान कारण का ग्रहण करते हैं। वो लाइन फर्स्ट में लिखे थे कि नहीं कि किसी कार्य, क्या बोल रहे थे फर्स्ट में? किसी खास वस्तु को बनाने के लिए खास उपादान का ग्रहण किया जाता है। खास उपादान कारण का ग्रहण किया जाता है। खास उपादान कारण। हाँ देखो एक लाइन को उपादान करना, उपादान कारण करना, आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, उपादान कारण करना मतलब उपादान कारण ग्रहण करने से यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में विद्यमान होता है। एक लाइन में लिख सकते हो कि उपादान कारण ग्रहण करने से, इसका क्या हो जाता है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उपादान ग्रहणात मतलब उपादान कारण के ग्रहण करने से। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उपादान कारण के ग्रहण करने से। एक साथ एक लाइन में इसका हिंदी, उपादान कारण के ग्रहण करने से।